आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका आने वाला वर्ष बहुत शुभ रहे, खुशियों भरा रहे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मिलजुल के रहें, अच्छे मौके आए जीवन को सेलिब्रेट करने के। फिर आज भाई दूज है, आप सभी को भाई दूज की भी शुभकामनाएं। सभी के भाई उनके रक्षक बने, उनकी मदद करें और बहनें अपने भाई के साथ अच्छे से ये त्योहार मनाएं। इन सब से भी ज़्यादा आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो है चित्रगुप्त जयंती। क्या है चित्रगुप्त जयंती, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उन सभी की मृत्यु निश्चित है। हम सब जो आए हैं इस दुनिया में, हम सबको एक न एक दिन मरना ही है। जैसे जो भी भगवानों ने भी जन्म लिया था मनुष्य योनि में, राम कृष्ण, वो सब का एक निश्चित समय पे उन सब की मृत्यु हुई थी। तो मान्यता ये है कि जब प्राणी अपना जीवन काल समाप्त करके यमलोक जाने पर भगवान यमलोक जाता है तो वहां उनको भगवान चित्रगुप्त मिलते हैं, जो उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उसी के अनुसार उनको स्वर्ग या नरक की अगली यात्रा मिलती है। मान्यता यह है कि भगवान चित्रगुप्त किसी भी प्राणी के पृथ्वी पर जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उसके कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते हैं। चित्रगुप्त भगवान वो हैं जो हम जिस पल जन्म लेते हैं और जिस पल हमारी मृत्यु होती है तब तक जो भी हमने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उन सभी को नोट डाउन करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चित्रगुप्त महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई। सकंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार चित्रगुप्त महाराज को देवलोक में धर्म का अधिकारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने कई देव, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि को जन्म दिया। तो उसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं, क्योंकि वे धर्म के अनुसार ही प्राणियों को उनके कर्म का फल देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दिवाली के 5 दिन हमको यम का दिया करना है। अगर आपको नहीं पता तो आज भी कर सकते हैं। आप मेरे YouTube लिंक पे जाके देखिए, वहां मैंने इसकी पूरी जानकारी दी है। यमराज इस बड़े कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी से एक सहयोगी की मांग करते हैं तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन होकर 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ, अतः उन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। आज यम द्वितीया है। इस दिन यम और यमुना की पूजा की जाती है। उसके साथ साथ भगवान चित्रगुप्त जी की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त यमदेव के सहायक है। आज हम सब लोगों को चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, यमराज की मदद करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। आज एक और विशेष पूजा होती है कलम और दवात की, और जितने भी लोग व्यवसायिक हैं, बिजनेस में हैं, उन सभी को अपने बही खातों और एक नई किताब लेके उसकी पूजा करनी चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए चित्रगुप्त की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन नए बही खातों पे श्री लिखकर कार्य का आरंभ करें। इसके पीछे ये मान्यता है कि कारोबारी अपने कारोबार से जुड़े आय और व्यय का ब्यौरा भगवान चित्रगुप्त के सामने रखते हैं और उनसे व्यापार में आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान चित्रगुप्त की पूजा में लेखनी और दवात का भी बहुत महत्व है। तो हम सब लोग जो बिजनेसमैन नहीं भी हैं, वो लोग भी आज अपना पेन, पेपर, एक कोई पुस्तक
वो सब भगवान चित्रगुप्त के सामने रखें। आपके बच्चों के पेन रखें वहां पे, उनकी विशेष पूजा करें, जिसका अभी मैं तरीका बताती हूँ कैसे करना है। इससे क्या होगा, आपके बच्चों में चित्रगुप्त जी का जब आशीर्वाद मिलेगा तो वो सही कर्म करेंगे, उनको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी उस कलम से, जो कुछ भी एग्जाम वगैरह वो देंगे। तो मैं तो यही करती हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है जितने लोग घर में हैं उन सभी लोगों के निमित्त एक लाल पेन, एक काला पेन, एक ब्लू पेन, काला नहीं, लाल और ब्लू ही लीजिए, ये 2 पेन सबके लिए लेके उसकी पूजा आप पूजा स्थल में रखिए। और मैं बताती हूँ कैसे पूजा करनी है। आज के दिन सभी लोग नहा धो के एक चौकी सजाएं और उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, और फिर लाल कपड़ा बिछाने के बाद वहां पर आप चित्रगुप्त जी की तस्वीर रखें और एक कलश की स्थापना करें। अब अक्सर हमारे पास तस्वीर नहीं होती, आप अपना मोबाइल भी खोल लीजिए, वहां पे आपको गूगल पे चित्रगुप्त जी की मिल जाएगी तस्वीर, नहीं तो मेरा ये वीडियो ऑन कर लीजिए, इसमें भी आपको तस्वीर मिल जाएगी। फिर आप चित्रगुप्त जी के सामने अपनी कलम और दवात रखें। फिर अक्षत, रोली, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, मिठाई, इन सब से उनकी आराधना करें। कलम और दवात पर मौली बांधे, थोड़ा सा कुमकुम का टीका करें। फिर सफेद कागज लें, उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और अपने सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर जय श्री माँ ओम श्री गणेशाय नमः लिखें। उसके बाद ओम चित्रगुप्ताय नमः लिखें। फिर लिखें ओम नमः शिवाय। फिर ओम महालक्ष्मी नमः। फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपकी जो कुल देवी माँ है, उनका नाम लिखें। फिर आप प्रार्थना करें, जो भी आप चाहते हैं आने वाले साल में, जो भी भाग्य आप चाहते हैं, और स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं या जो भी अपनी सालाना आय लिखें, ईयरली आप क्या इनकम चाहते हैं वह लिखें और चित्रगुप्त जी के सामने अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि बिना कोई रोड़ा, कोई हर्डल, ऑब्स्टिकल के बिना आपको ये आपकी सालाना आय एफर्टलेसली उनके आशीर्वाद से मिले। आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आराम से पास हो जाए वो एग्ज़ाम। ऐसी आप सारे लोग आज विशेष कर सकते हैं। एक डायरी ज़रूर लीजिए, उस पे श्री लिखिए, साल भर का अपना इनकम उसमें लिखिए, जो भी आप लिखते हैं, क्योंकि इनकम भी क्या है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों की तरह ही है। सही इनकम हम चाहते हैं तो चित्रगुप्त जी का आज विशेष आशीर्वाद लीजिए। माना जाता है कि अगर भगवान श्री चित्रगुप्त खुश हो जाते हैं तो वो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हें कभी भी नर्क की यातना भोगनी नहीं पड़ती। चलिए, आप लोग स्वर्ग और नर्क में नहीं बिलीव करते होंगे, बट मेरा क्या मानना है कि अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे ये बोलते रहेंगे कि हम सही गलत का अर्थ समझे और सही रास्ते पे चलें, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने गुरु, उनका आशीर्वाद लीजिए और सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद मांगिए, तो आपको वैसे भी कभी नर्क जाना ही नहीं पड़ेगा, आप अच्छे ही इंसान रहेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ आज का पूजा करने का मुहूर्त कब है। चित्रगुप्त जयंती यूजुअली द्वितीया तिथि को होती है, जो कि इस वर्ष 6 नवंबर को है, शनिवार को है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज है और यह तिथि 5 नवंबर 11:15 को आरंभ हुई थी। 6 नवंबर शनिवार शाम को 7:44 पे समाप्त हो जाएगी। हमको पूजन कब करना है, उसका विशेष मुहूर्त है दोपहर में 1:15 से लेके 3:25। इस दौरान आप, जैसे मैंने विधि बताई है, वैसे आप पूजन कीजिए, चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद मांगिए, आने वाला साल अपनी सालाना इनकम उनके सामने रखिए। चित्रगुप्त महाराज देवताओं के भी लेखपाल है और हम मनुष्य के भी पाप पुण्यों का लेखा जोखा वह रखते हैं। सो आज के दिन नई कलम, दवात, एक नई डायरी, उस पे
श्री लिखिए और आने वाला, क्योंकि हम क्या मानते हैं, दिवाली से हमारा नव वर्ष का आगाज होता है। इस दिन व्यापारी नए नए बही खातों की भी पूजा करते हैं। सो उन सब नई बही खातों पर आप श्री लिखिए। जो हाउसवाइफ्स हैं वो एक डायरी लीजिए, उस पर श्री लिखिए। आप अगर मेंटेन करते हैं, अपना घर खर्च वगैरह सब लिखते हैं, उस डायरी में लिखिए और अगले साल मेरे साथ शेयर कीजिए कैसा रहा एक्सपीरियंस। आई एम श्योर यू ऑल विल हैव अ ब्यूटिफुल ईयर अहेड, a year which is full of success, prosperity, abundance. So please follow this ritual. I have been doing this, और जब से मैंने ये रिचुअल करना शुरू किया है तब से लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई ही है। सो सभी लोगों को चित्रगुप्त जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नए कलम और दवात मंगाइए। आजकल दवात का इतना नहीं है, रिफिल्स ही चलती है। सो ब्रिंग इन न्यू पेन्स, रेड पेन, ब्लू पेन, उस पर मौली बांधिए, कुमकुम लगाइए, एक डायरी लीजिए, उस डायरी पे श्री लिखिए और एक वाइट पेपर पे ओम गणेशाय नमः सबसे पहले, फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः, फिर ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, और फिर जो भी आपके इष्ट देव है ये सब लिख के कहीं भी रख लीजिए। चाहे अपने लॉकर में रख लीजिए, अपने पूजा स्थल में रख लीजिए, सो दैट आने वाला साल आपका बहुत खुशियों भरा हो, सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में। आत्मा नमस्ते। हैव अ ब्यूटिफुल डे।